चलो 8th क्लास साइंस हम लोग पढ़ रहे थे। साइंस में धातु अधातु, धातु और अधातु क्या देख रहे थे? धातु और अधातु, ठीक हम लोग देख रहे थे। धातु और इसका इंग्लिश भी बताए थे हम लोग आप लोग को। चौथा चैप्टर था यूनिट 4। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या किए थे? 4 यानी 5 देख लिए थे। ठीक, 5 तो इनका गुण देख लिए थे। अभी छठा बाकी है जो देखना है। ठीक, तो छठा क्या था? तो छठा था धातुई चमक। धातुई चमक क्या था? छठा धातुई चमक। धातुई चमक, धातुई चमक जिसका इंग्लिश होता है मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर यानी धातुई चमक। धातुई चमक, धातुई चमक मतलब जो धातु चमकता, क्या इसमें विशेष प्रकार का क्या हो? चमक। तो हम लोग क्या करेंगे? उसको चमक से उस धातु को पहचान लेंगे कि नहीं इस धातु में चमक। शुद्ध अवस्था में सभी धातुएं कौन सा अवस्था में? जब वो क्या होता है? शुद्ध रहता है तब। धातु में सतह चमकीली होती है। क्या होता है? चमकीली होती है। क्या होता है? जब धातु शुद्ध अवस्था में रहता है यानी शांत अवस्था में, तो क्या होता है? उसका सतह जो होता है वो क्या होता है? चमकते रहता है। ठीक, उसमें क्या होता है? चमक रहता है। धातुओं के इसी गुण को, धातुओं के इसी गुण को धातुई चमक, इंग्लिश में होता है मेटालिक लस्टर, लिख दिया है तो ये चमक कहते हैं। अब ये किस में होता है तुम लोग को तो मालूम होगा, एग्जांपल भी देना होगा। सोना, चांदी, पीतल, ये सब सभी में होता है। क्या एग्जांपल भी लिखेगा तो लिख लो। सोना, चांदी होता है क्या? सिल्वर होता है। ठीक, उसके बाद और भी क्या होता है? तांबा भी, कॉपर यानी सी होता है तांबा का,
पशु, ये सभी क्या होता है जब शुद्ध अवस्था में रहता है ना, जब हम क्या लिखाएं सभी धातु है, ठीक। तो ये कोई जरूरी नहीं कि सोना ही हो, चांदी हो या दूसरा भी हो, जितना भी धातु रहेगा वो क्या होना चाहिए, सभी क्या होना चाहिए, शुद्ध अवस्था में होना चाहिए, ठीक। यानी शांत में, शांत अवस्था में जितना भी धातु रहेगा क्या रहेगा, उसमें एक विशेष रहेगा, चमक रहेगा, ठीक। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, धातु ही चमक कहेंगे, नहीं मेटालिक लस्टर कहेंगे, ठीक। नोट भी करते जाओ, ठीक। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे 7वां, पहले इसको क्लीन करेंगे। छह इसका गुण देख लिए हैं आप लोग, अब इसका 7वां देखेंगे। 7वां क्या है, धात्विक ध्वनि। धात्विक ध्वनि है, मेटालिक साउंड। साउंड मतलब होता है आवाज, यानी ध्वनि। तो धात्विक ध्वनि क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। धात्विक यानी धातु से ही बना है धातु, ठीक। धातु, कोई भी धातु क्या करता है, आवाज करता है, क्या करता है, आवाज करता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं धात्विक ध्वनि। और धातु कब आवाज करता है, क्या करो, एक धातु पर कोई भी वस्तु लेकर के मारो तो एक आवाज करता है, कैसा आवाज करता है, टन, ठीक, या झन, टन झन का दो आवाज आता है, ठीक। धातु को जब हम धातु के ऊपर चोट करते हैं तो धातु के ऊपर चोट लगने से उसमें एक विशेष प्रकार की आवाज यानी एक साउंड उत्पन्न होती है, टन या झन, ठीक, दो प्रकार। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक ध्वनि कहते हैं, ठीक। अब इसको हम लोग देखते हैं परिभाषा भी करते हैं, ठीक, समझ गए। अब इनका हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, डिफिनेशन क्या होता है धात्विक ध्वनि का, ठीक। धातुएं धातु जो होती है भाई, धातुएं धात्विक धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है, क्या करती है, एक ध्वनि उत्पन्न करती है। कैसा टाइप का ध्वनि उत्पन्न करता है, धात्विक ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक। क्यों करता है, ये आवाज क्यों करता है वो भी हम बताते हैं। इन पर कोई दूसरी वस्तु से, क्या करो, इन पर कोई दूसरी वस्तु कहता है, ये आवाज कब करता है, जब हम क्या करते हैं, उस धातु पर कोई दूसरी वस्तु से क्या करते हैं, मारते हैं, यानी चोट करते हैं, फिर क्या करता है, ये आवाज उत्पन्न करता है, ठीक, उत्पन्न करती है। इन पर कोई दूसरी वस्तु से मारने पर क्या होता है, टन या झन, ऐसे में या हो गया, ठीक। इसका मतलब क्या आता है, या, ये या का चिन्ह है, ठीक। टन या झन की सुरीली, सुरीली मतलब एक सुर, क्या, सुरीली ध्वनि उत्पन्न, ध्वनि निकलती है, ध्वनि निकलती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं,
इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेटालिक साउंड। तो मेटालिक साउंड फिर एक बार से देख लो क्या कहता है। जब हम क्या करते हैं, कोई धातु होता है, उस धातु पर कोई दूसरे वस्तु से क्या करते हैं, मारते हैं, तो उसमें एक ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होता है, उसमें एक ध्वनि निकलती है, ठीक। और उस ध्वनि को ही हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक ध्वनि। लेकिन उसमें आवाज किस टाइप का निकलता है, टन या झन, जो बहुत सुरीली होती है, ठीक। नोट भी करते जाओ, ठीक। 7 हो गया। अब 8वां देखेंगे हम लोग।